यूएसए इलेक्शन 2024, कौन बनेगा यूएसए का प्रेसिडेंट? क्या ट्रंप की वापसी होने जा रही है या बाजी ले जाएगी कमाला हैरिस? ट्रंप के आने से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? कमाला हैरिस आई तो कैसा ताल्लुक होगा उनका पाकिस्तान के साथ? यूएसए के प्रेसिडेंट कौन बनेंगे वो मैं आपके साथ डिस्क्लोज कर रहा हूँ, रिवील कर रहा हूँ। तो उसमें 99.99% ये सब जानिए आज के पॉडकास्ट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुराद फरहान पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट फरहान और मेरे साथ मौजूद हैं मुराद। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यूएस इलेक्शन के ऊपर। तो उसी हवाले से जो है मैं मुराद भाई से कुछ सवालात करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो मुराद, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि यूएस इलेक्शन 2024 में क्या होने जा रहा है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। देखिए, यूएस इलेक्शन 2024 के अंदर बड़ी हलचल मची हुई है और दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं उन सब की नज़रें इस इलेक्शंस के ऊपर हैं, क्योंकि यूएस इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यूएसए जो है वो एक वर्ल्ड पावर कंट्री है, दुनिया से कनेक्टेड है और हर बंदा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस मुल्क से कनेक्ट है, चाहे वो बिजनेस ट्रेडिंग में देखें आप या फिर आप किसी भी चीज़ पे देख लें आप, क्यों अमेरिका का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हर मुल्क के लिए। तो इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है और यूएसए के अंदर भी आपको पता है कि सिर्फ इसके कैंडिडेट्स हैं, एक डोनाल्ड ट्रम्प हैं और एक कमाला हैरिस हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। बड़ी इस वक्त लोगों में एक शिद्दत है और ऑलमोस्ट अभी जो रेशियो जा रहा है वो जा रहा है 50-50 का, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी जो अनाउंसमेंट है, फाइनल रिजल्ट जो आएंगे वो आएंगे ट्यूसडे को, 5 नवंबर को। लेकिन उससे पहले जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं वो ये 50 का एवरेज चल रहा है दोनों का। और अगर हम बात करें कि जो यूएसए के लोग हैं उनके नज़दीक दोनों के जो एक रोल हैं वो किस तरह उनको देख रहे हैं, तो ज़्यादातर जो इनके तकरीबन जो इस वक्त अराउंड 20+ सिटीज़ और स्टेट्स हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर जो कर रहे हैं वो कमाला हैरिस को कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो फर्स्ट टाइम उनको एक्सपीरियंस करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। लेकिन हम बात करें डोनाल्ड ट्रम्प की, तो उनका भी जो पास में एक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा रहा है और इनके जो दिगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त रहे। और उम्मीद यही की जा रही है, ये मैं आपको आखिर में बताऊँगा कि चांसेस किसके स्ट्रॉन्ग हैं, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इलेक्शंस 2024 के लिए, वो भी ज़रा डिस्क्लोज करेंगे और उसको रिवील करेंगे आपके व्यूअर्स के साथ। लेकिन अब तक की जो करंट हालात आपको बता रहा हूँ आवाम की तरफ से, वो ज़्यादा रिस्पांस जो है वो बज़ाहिर थ्रू टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू कमाला हैरिस को दिखाया जा रहा है। और बाकी चीज़ें टाइम के साथ, जैसे आज ऑब्वियसली ट्यूसडे, आज है फ्राइडे, तो ऑलमोस्ट इस वक्त 3 दिन बाकी हैं, सैटरडे संडे, और आज के दिन को भी इंक्लूड करें तो ऑलमोस्ट 4 डे। तो 4 दिन बाद आपको रिजल्ट सबके सामने आ जाएंगे और उसके बाद जितने भी ममालिक हैं वो फिर ऑब्वियसली अपने प्लानिंग करेंगे कि क्या किस तरह करना है, अमेरिका के साथ किस तरह चलना है, क्योंकि अमेरिका ऑब्वियसली दुनिया के साथ मिला हुआ है, दुनिया के साथ ताल्लुकात जुड़े हुए हैं, सबके हर मामलात में अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व है, चाहे वो उनकी फंड्स की बात हो, उनकी कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, अमेरिका का हर जगह बड़ा अहम रोल है। ठीक है मुराद, मुझे ये बताइएगा कि अगर कमाला हैरिस जो है वो प्रेसिडेंट बन जाती है अमेरिका की, तो उनसे आप पाकिस्तान के ताल्लुकात को कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करें और कमाला हैरिस फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बनेंगी तो इसमें एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनका जो माजी, जो उनका पास्ट, ऑब्वियसली एक डेमोक्रेटिक पार्टी की वो एक उम्मीदवार हैं, और जो माजी में उनके साथ वो जिस तरह उन्होंने अपने मामला लेके चली, तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात एवरेज रहेंगे, बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बहुत सारी पॉलिसी हैं। एक प्रेसिडेंट जो है वो सब कुछ ही नहीं कर सकता, अगर पाकिस्तान के मफाद में चाहे भी तो तब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जो यूएसए के रूल्स ऑफ रेगुलेशन, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम बात की जाए पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, जिसमें हम अगर बात करें आफिया सिद्दीकी की बात करें, क्योंकि हमेशा ये जो टॉपिक है, जो ये डिस्कशन है, हमेशा हाईलाइट होती है कि जो प्रेसिडेंट आएगा तो पाकिस्तान को
किन चीज़ों में वो रिलीफ देगा, पाकिस्तान में किन चीज़ों को वो फेवर देगा। तो मेरे हिसाब से जो मुझे उनकी अब तक की जो उनकी पूरी मैंने हिस्ट्री देखी है, बैकग्राउंड देखा है, मुझे नहीं लगता कि आफिया सिद्दीकी को वो रिलीज कर सकती हैं या करेंगी या करने में इंटरेस्ट रखती हैं। इसके साथ पाकिस्तान के अगर फंड्स की बात करें कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमारे एक यूएसए के साथ एक अरसे से फंड्स ऑब्वियसली हम उनके जो फंड्स हैं वो डिफरेंट रिलीफ के तौर पे हमें मिलते रहते हैं, जिसके बिहाफ पे ज़ाहिर सी बात है फिर उनके रूल्स कुछ हम पे लागू होते हैं। और हमारे यहाँ जो भी इकोनॉमिकल जो क्राइसिस आते हैं, जो भी प्राइसेस चीज़ें इंक्रीज करती हैं, उसमें सबसे अहम किरदार होता है इनके फंड्स का। तो उसके हवाले से भी कहें तो वहाँ भी मुश्किलात दिखती हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली यूएसए में चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, लेकिन कमाला हैरिस जो है ऑब्वियसली उनकी पॉलिसी पहले भी जो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं अगेंस्ट मतलब पाकिस्तान के लिए, वो ये दिए हैं कि ऑब्वियसली वो बहुत सारी चीज़ों में फेवर नहीं करेंगी। तो बाज़ाहिर हमें यही दिखता है कि अगर वो एज अ प्रेसिडेंट आती हैं तो कुछ मुश्किलात और कुछ टफ सिचुएशन वो रिलेशन में हम देख सकते हैं। और ऑब्वियसली जब एक रिलेशन ही प्रॉब्लम करेंगे तो बाकी चीज़ें हम देखेंगे, चाहे वो आफिया सिद्दीकी का केस हो, चाहे वो बहुत सारे और भी इश्यूज़ हो, और चाहे हम फंड्स की बात कर लें, जो हमें वहाँ से चैरिटी मिलती है, जो भी हमें फंड्स मिलते हैं, जिस भी बिहाफ पे मिलते हैं वो, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छा मुराद, मुझे ये बताएं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं और वो यूएस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो उनसे आप पाकिस्तान के ताल्लुकात को कैसे देखते हैं? देखें, ऑलरेडी वो एक बार बन चुके हैं, तो पास में जो हमने रिलेशन देखे काफ़ी सारी चीज़ें हमें फेवर मिली, कुछ चीज़ों में थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम आई, लेकिन एक सबसे बड़ी बात करें, क्योंकि हर ऑब्वियसली पाकिस्तानी नहीं, हर बंदा जो किसी भी कंट्री में रहता है उनका सबसे ज़्यादा एक शौक़ होता है, एक ख्वाहिश होती है, एक विश होती है कि वो अमेरिका विज़िट पर जाएँ, घूमने जाएँ, या फिर वहाँ की नेशनलिटी ले लें, या कोई भी चीज़। तो ट्रम्प के आने के बाद इन चीज़ों में बड़ी फेवर देखी गई है। लास्ट टाइम जब ये आए थे तो बड़ी फेवर थी पाकिस्तान को, विजिट वीज़े आपके बहुत आसान हो गए थे, बहुत इजी प्रोसेस कर दिया था, रिक्वायरमेंट्स जो थी वो शॉर्ट कर दी थी, तो पाकिस्तान को वीज़े की मद में बहुत ज़्यादा फेवर मिली। और हम बात करें जो हमारी माजी में गवर्नमेंट थी पीटीआई की, इमरान खान साहब की, तो उसके साथ भी उनके साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे उनके, और पाकिस्तान को हर चीज़ में अगर कहा जाए तो 60-70% फेवर मिली एज़ कम्पेयर जो दूसरे वहाँ के प्रेसिडेंट आए थे। चाहे हम बाराक ओबामा की बात करें, जॉन बाइडेन की बात करें, तो एज़ कम्पेयर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए हम बात कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60-70% एक पॉजिटिव साइन था हमारे लिए, कि हमें बहुत पॉजिटिव उनकी तरफ से रिस्पांस मिले हर चीज़ के अंदर। जो भी हमारी हमें फेवर्स चाहिए थी, जो हमारी डिमांड्स थी उनकी यूएसए से, तो वो काफ़ी हद तक पूरी होती जा रही थी। तो ये एक अच्छा रिलेशन था। तो हम खुद भी ये उम्मीद करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आए, और डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की बात करें, अच्छा वो पाकिस्तान के साथ ही नहीं, वो दिगर ममालिक जो हैं दुनिया के, उनके साथ भी उनका रिलेशन बहुत ज़बरदस्त है, और वो कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में अपने रिलेशन जो है वो पॉजिटिव वे में लेके जाएं। और जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो चुकी है माजी में, या एक बैड इमेज जा चुका है यूएसए का दुनिया के कंट्रीज़ के ऊपर, तो उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट किया जाए, साइड में लाया जाए, और एक अच्छे मैसेज को, एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी को दुनिया भर में लेके जाए। कारोबार के ऊपर बड़ा वो फोकस करते हैं, तो यूएसए ऑब्वियसली जो कुछ क्राइसिस उनके चल रहे होते हैं उससे वो निकल जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के अंदर। तो ओवरऑल जो दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप एक बेहतरीन उम्मीदवार, एक कैंडिडेट के तौर पे हैं, और होपफुली कि वो, और अमेरिका के लोग भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि वो आएंगे तो बेहतरी भी आएगी, और ओवरऑल जो है यूएसए को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुराद, एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि आपकी रिसर्च क्या कहती है कि कौन जीतने वाला है, कौन आने वाला है अपना यूएस इलेक्शन में? चले, मैं ऑब्वियसली अब मैं अकेला ही नहीं हूँ, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे होते हैं, और कुछ यूएसए से हैं, कुछ पाकिस्तान से, और कुछ डिफरेंट कंट्रीज से हैं। तो हमारी जो ऑलमोस्ट 99% रिसर्च है, उसके हिसाब से ये एक बड़ी ज़बरदस्त, मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, एक समझ लें कि जो एक बहुत बड़ी बात है कि यूएसए के प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, वो मैं आपके साथ डिस्क्लोज कर रहा हूँ, रिवील कर रहा हूँ। तो उसमें 99.99% डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, डोनाल्ड ट्रंप विन करने वाले हैं। क्योंकि जो कमाला हैरिस है उनके चांसेस हमारी रिसर्च के हिसाब से 42% है। अच्छा, तो 60 ऑलमोस्ट आपका
58% का डिफरेंस है। और अगर हम यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे 0.1% का डिफरेंस है। डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस बहुत स्ट्रांग है और वो बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट हैं यूएसए 2024 इलेक्शंस के। तो आप देख लेगा, ट्यूसडे को अनाउंसमेंट हो जाएगी, ये चीज़ आप भी नोट कर लें। मेरी रिसर्च जो है मैं देखें, हम 1.1% इसलिए छोड़ते हैं कि सिर्फ एक सस्पेंस देने के लिए। आप खुद देखेगा कि जो इलेक्शंस होंगे फाइनल उसके रिजल्ट्स आएंगे ट्यूसडे को 5 नवंबर को। सो यू विल सी डोनाल्ड ट्रंप विल बी प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 5 years इन यूएसए 2024। जी मुराद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को। तो मुराद भाई के मुताबिक जो है 99.9% चांस है डोनाल्ड ट्रंप के आने का। तो मुराद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आज के टॉपिक को जो है इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जल्दी जल्दी जो है लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए दीजिए मुझे और मुराद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।